सर, जिस तरह से शहर मोदी नगर कांग्रेस कमेटी मोदी नगर में कांग्रेस पार्टी में जो युवा जुड़ रहे हैं उनके लिए शपथ ग्रहण समारोह चला रही है, जैसा कि आज है, तो इसके लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या योजना है कि वो शपथ ग्रहण क्यों चला रही है, लोगों को पार्टी में जोड़ने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ये हमारे पहले से पहल है, लेकिन ये संगठन सृजन का जो कार्यक्रम चला है, आज जो इस देश का माहौल है, हम हर कांग्रेस को, हर पदाधिकारी को एक शपथ दिलाते हैं कि हम दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाने का काम करेंगे और जो ये धर्म की राजनीति बीजेपी आरएसएस कर रही है इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और जितने भी घटनाएं उत्पीड़न की हो रही हैं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा और उनको न्याय दिला के रहेगा इस जालिम सरकार में। सर, इसी पर मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है लगातार लोगों को परेशान कर रही है, अच्छे काम नहीं कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी, अगर मैं मोदी नगर शहर की बात करूं, क्योंकि मैं अभी मोदी नगर शहर में मौजूद हूं, तो इस मोदी नगर शहर में कांग्रेस पार्टी किस काम को जो बेहतर तरीके से करना चाहते हैं जिसको बीजेपी ने नहीं किया है? देखिए, कांग्रेस अभी पिछले दिनों यहाँ पे एक बड़ी घटना हुई, मोदी नगर का चेयरमैन, उसके घर डकैती पड़ी, लेकिन हमारे शहर अध्यक्ष उन्होंने ये भी बुला दिया, हमारे प्रदीप कंसल साहब ने बुला दिया कि वो बीजेपी का चेयरमैन है, लेकिन उसको फोन पर बात भी की और उससे कहा कि एक कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको न्याय दिलाने के लिए आगे आने का काम करेगा, हाल ही में जनता के मुद्दों को उठाएगा। शिक्षा का मुद्दा है, मोदी नगर में सफाई का मुद्दा है, और मैं अपने इस माध्यम से अपने सभी साथियों को कहता हूं कि वोट बनवाने का काम एक एक बूथ पर खुद खड़े होकर वोट बनवानी है, क्योंकि इन लोगों के पास एक लिस्ट है जहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस के लोग हैं, इनका मंशा ये रहेगी कि लोगों की वोट कटवाने का काम करें। अक्सर बीजेपी का ये कहना है कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम ठीक है, अगर हार जाती है तो बोलते हैं कि ईवीएम में दोष है। मैं आज फिर अपने भाषण से कह रहा हूं, अगर बीजेपी और आरएसएस के लोग इस देश में और यहाँ का चुनाव आयोग इस देश में अगर पारदर्शिता से चुनाव कराना चाहता है तो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का काम करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसकी वजह जहां भी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक के चुनाव होते हैं वही कांग्रेस जीतती है। ईवीएम में बिल्कुल गड़बड़ है, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, ईवीएम में बिल्कुल गड़बड़ है। कांग्रेस पार्टी जब बीजेपी पे भ्रष्टाचार से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा को लेकर जब आरोप लगाती है, तब भाजपा साफ तौर पर यह कहती है, इमरजेंसी को लेकर कहती है कि जब इमरजेंसी थी उस वक्त देश के बहुत बुरे हालात हुए थे, तो उस वक्त की तुलना इस वक्त से लेकर इसको कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? बीजेपी आरएसएस के लोगों को झूठ बोलने के अलावा ये हमारे देश की बदकिस्मती है, जो अंग्रेजों के मुखबर हुआ करते थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, वो आज इस प्रदेश में और इस देश में राज कर रहे हैं। आज देखिए, देश को, प्रदेश को शिक्षा की जरूरत है और उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 स्कूल बंद करने जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? वो नहीं चाहती किसी दबे कुचले का बच्चा, पिछड़े का बच्चा, दलित का बच्चा वो पढ़ लिख जाए, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं जब बच्चा पढ़ेगा तो वो सवाल करेगा, जवाब मांगेगा। ये सरकार यही नहीं चाहती कि इनसे कोई सवाल जवाब करे। क्या कांग्रेस पार्टी मोदी नगर शहर में मंच से उतरकर सड़कों पर भी काम करेगी? मंच से उतर के सड़कों पे काम कर रही है और जनता के मुद्दों को सड़कों पर लेके, सड़कों पर उतरकर उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने आप को किस तरह देखते हैं? क्योंकि अगर पिछली बार का देखा जाए तो इतना खास प्रदर्शन नहीं था। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है? क्या मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ संदेश दे रहा हूं, 2027 में
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। किसी की ताकत नहीं है कोई रोक दे। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आकर कांग्रेस जाकर सरकार बनाने का काम करेगी।